बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नदा आसफ़। नाज़रीन, जिस तरह से हमने देखा कि कराची में जो है बढ़ती हुई वारदात जो है उनमें इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम गुज़िश्ता ईयर की बात करें, मतलब गुज़िश्ता साल की अगर हम बात करें, तो उसमें तकरीबन जो अभी तक रिपोर्ट सामने आई है, जिन लोगों को डकैती के दौरान जो है उनका मतलब उनको मार दिया गया, जो स्नैचर्स हैं उन्होंने जो है उनकी जो बॉडीज़ की जो अभी तक हमारे पास इत्तलात आई है कि वो तकरीबन 109 है, बल्कि इससे ज़ायद भी हो सकती है। लेकिन अभी तक जो मतलब फ़ाइनल रिपोर्ट आई है हमारे पास वो ये 109 है। और इसके अलावा अगर हम ज़ख्मी लोगों की बात करें, गुज़िश्ता साल की मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें तकरीबन 450 के करीब जो है सिर्फ इंजर्ड पीपल्स जो है वो उनकी जो है वो अभी तक रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन अगर हम करंट ईयर की बात करते हैं, तो उसमें जो है ऑलमोस्ट जो फर्स्ट मंथ है उसमें 6 से 5 लोगों की जो है अभी तकरीबन की जो डकैती मज़ाहमतों की जो वारदात होती है, और इसमें जो डकैत जो है वो दौरान डकैती जिस तरह से कराची की आवाम को बेदर्दी से कत्ल कर देते हैं, और उनको बड़ी फुर्सत मिलती है कि वो वहाँ पे खड़े होकर मतलब तसल्ली से जो है वो वारदात भी कर रहे होते हैं, और उनका सामान लूटने के बाद उनको जान से भी मार देते हैं। और इसी तरह से जो है अगर हम बात करें, जो इंजर्ड पीपल्स हैं, जो ज़ख्मी लोग हैं, उनको जो तकरीबन उनकी तादाद जो है इस नए साल की पहले महीने की जो है वो तकरीबन 22 से 25 जो है वो रिपोर्ट की गई है। बहुत ही अफसोस का अलमिया है कि कराची की आवाम जो है इतना टैक्स देती है, सब कुछ जो है वो कॉपरेट करती है, लेकिन उसके बावजूद जो है कराची की आवाम के मुकद्दर में इस तरह की जो है वो चीज़ें आई जाती है कि डकैत सरगर्म हैं, बच्चे अगवा हो रहे हैं, कराची वालों को जो है उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो उनको मिल नहीं पा रही हैं। इसी हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमें स्टूडियो से ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी से नायब अमीर सैफुद्दीन साहब, और जो है बाकी जो है हम इनसे गुफ्तगू करते रहेंगे। सर, मैं खुशामदीद कहूँगी आपको प्रोग्राम में। अभी आपने मेरा इंट्रो सुना, मैंने काफ़ी लंबा इंट्रो दिया कि कराची की आवाम का जो मुकद्दर है वो जो है उनको चोर डाकू मिले हैं, पीने को साफ पानी नहीं मिलता, टूटी फूटी सड़कें, और वही जो सारी चीज़ें आपके सामने है, क्योंकि जमात इस्लामी सर फहरिस्त नज़र आती है उसके ऊपर आवाज़ उठाते हुए। कई मरतबा हमने देखा कि पानी का मसाइल हो तो जमात इस्लामी सर फहरिस्त नज़र आई है प्रोटेस्ट करती हुई। और जिस तरह से अभी कराची की आवाम को जो मतलब जिस तरह से बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है डकैतों की जो है वो शक्ल में, तो उस पर भी काफ़ी जो है मतलब सरफारस नज़र आई है आवाज़ उठाती हुई। तो मैं आपसे आगाज़ करते प्रोग्राम का, फिर दूसरे गेस्ट की तरफ भी हम जाएंगे। सर, क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अमन व अमान किसी भी शहर के लिए या किसी भी मुल्क के लिए एक बुनियादी चीज़ की हैसियत सही रखता है ना। बात है। अमन व अमान के बग़ैर तो ना कोई तरक्की है और ना कोई शहरी ज़िंदगी है, कुछ भी नहीं है। सही बात अगर है। खौफ व हिरास की कैफियत में लोग रह रहे हों, परेशानी की कैफियत में, कराची में आप देखिए कि ये एक दो दिन की बात नहीं है। कराची में कोई 30-35 साल हो गए कि लोग इन्हीं मुसीबतों का शिकार है। हकीकत कभी बात यहाँ है। पर बोरी बंद लाशें मिल रही होती हैं, कभी भत्ते के लिए किलिंग हो रही होती है, कभी किडनैपिंग हो रही होती है, कभी ये इस तरह की वारदातें, स्ट्रीट क्राइम जिसको कहते हैं। हालांकि ये स्ट्रीट क्राइम नहीं है, बेसिकली ये बहुत बड़ा जुर्म है कि सड़क पर डकैती करते हुए किसी फ़र्द को मार देना या उसका माल छीन लेना। स्ट्रीट क्राइम तो छोटी मोटी कोई चीज़ उठा के भाग जाए तो उसको स्ट्रीट क्राइम कहना सही चाहिए। बात है। स्ट्रीट क्राइम के अगर इसको हल्का करने की कोशिश की जाती है। अब आप ये देखिए कि गुज़िश्ता साल की जो रिपोर्ट्स आई हैं वो बड़ी तशवीशनाक हैं। एग्जैक्टली। कराची के अंदर 72,000 से ज़्यादा क्राइम्स हुए हैं, CPLC की रिपोर्ट है, ठीक है ना। और 18,000 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन स्नैच हुए हैं, और तकरीबन 12,000 के करीब मोटरसाइकिलें छीनी हैं, और तकरीबन। इसी तरह 2,500-3,000 कारें जो हैं वो छीनी गई हैं। तो ये कोई मामूली रेशो नहीं है। बिल्कुल सर, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन अफसोस का अलमिया ये है कि हमारे इदारे, हमारी पुलिस, ये सब कहाँ सो गए। मतलब हर रोज़ हम देख रहे हैं, जबकि अब तो जगह जगह पे मतलब स्ट्रीट कैमरास भी इंस्टॉल करने का कहा गया है, और काफ़ी स्ट्रिक्टनेस भी होती भी नज़र आ रही है। बल्कि एडिशनल IG साहब जो है वो काफ़ी उन्होंने पर्सनली इन सारी चीज़ों के ऊपर जो फोकस किया, और बल्कि अब थानों में भी, थानों के बाहर भी, और पुलिस को भी काफ़ी अच्छी हिदायत दी गई है कि आपने स्ट्रीट क्राइम के ऊपर फोकस करना है और आपने इसके ऊपर काम करना है, जिसमें सचल थाना है, गुलिस्तान जौहर है, मतलब लियाकताबाद थाना है, सुपरमार्केट में दीगर कराची के जितने भी 100 से ज़ायद थाने हैं, उन सब में तकरीबन जो है ना अच्छी मतलब कारकर्दगी के ऊपर जो है ना मतलब वो फोकस किया जा रहा है। देखें, बात यह है कि पहली चीज़ तो ये है कि जो हुक्काम है, जिनकी ज़िम्मेदारी है अमन व अमान की, उनका एहसास, कि उनको एहसास तो हो। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ वज़ीर आला से लेकर IG, DIG, SSPs सारे के सारे एक रट लगाए होते हैं कि जी कराची के शहरी बड़ा चढ़ा के ये बात कर रहे हैं और कराची में जराइम इतने नहीं हैं। अच्छा, कभी वो दूसरे शहरों से मवाजना मुकाबला कर रहे होते हैं,
कभी अमेरिका और न्यूयॉर्क से मुकाबला कर रहे होते हैं। तो इससे एक तो ये चीज़ बड़ी जो सबसे तशवीशनाक है मेरे नज़दीक ये है कि इन लोगों में ये एहसास ही नहीं है कि कराची के लोग इतने बड़े तादाद में क्राइम का शिकार हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि ये लोग खुद अपने साथ 15-15, 20-20 गाड़ियाँ सिक्योरिटी के नाम पर लेकर चल रहे होते हैं। रेंजर्स है, पुलिस है, और जिस तरीके से ये रह रहे हैं आप देखिए कि पूरे हिफाजती किलों के अंदर रह रहे होते हैं। तो इनको इस बात का एहसास ही नहीं है कि आम शहरी जो सड़कों पर चल रहा है, फिर रहा है, या आम शहरी जो किसी गार्ड के बगैर अपने घर के अंदर रह रहा है, वो किस कैफियत के अंदर है। तो पहली चीज़ तो एहसास का होना है। दूसरी चीज़ देखें, सबसे जो इस पर ख़तरनाक चीज़ है वो ये कि जिनकी ज़िम्मेदारी क्राइम को ख़त्म करना है, अगर वो ख़ुद क्राइम करने लगें, वो ख़ुद क्राइम की सरपरस्ती करने लगें, वो ख़ुद क्रिमिनल लोगों से मिल जाएं, तो फिर आप मुझे बताइए क्राइम कैसे ख़त्म होंगे। अब पुलिस की ज़िम्मेदारी है क्राइम को ख़त्म करना। अभी आप देखिए कि कितनी शर्म की बात थी, हम सब के शर्म से सर झुक गए जब चाइनीज़ हाई कोर्ट पहुँच गए और उन्होंने वहाँ एक पिटिशन दाखिल की कि पुलिस वालों ने हमें तंग कर रखा है और पुलिस वाले हमें घर में बंद कर देते हैं सिक्योरिटी के नाम पर, और एक एक हफ्ते हमें ताला लगाए रखते हैं बाहर से। और जब हम उन्हें पर्पस के लिए उनको वो नहीं साइड के लिए वो कर रहे हैं भाई, एक हफ्ते तक किसी को ताला लगा के घर के अंदर रखना। और लेकिन देखें, चले मैं कहता हूँ ये भी बात सही है, लेकिन सिचुएशन ऐसी चल रही है, खुदा न ख्वास्ता कहीं किसी और मुल्क के जो बाशिंदे यहाँ पर आके बसते हैं और उनके खुदा न ख्वास्ता उन्होंने इल्ज़ाम क्या लगाया, उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया कि पुलिस वाले पैसे लेकर फिर उन्हें जाने देते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया है कि जब हम एयरपोर्ट पर आते हैं तो हमें कहते हैं कि जी बुलेट प्रूफ गाड़ी आपके पास आपके लिए आएगी, फिर लेके जाएंगे, और घंटों एयरपोर्ट पे बिठाए रखते हैं, और जब हम पैसे देते हैं तो फिर वो हमें घर ले जाते हैं। तो मतलब ये तो एक बहुत ही शर्म की बात है ना कि गैर मुल्की, और वो भी चाइना, जो आपके साथ आपका बहुत पुराना पार्टनर है, दोस्त है आपका, उसके शहरी जो यहाँ कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, उनके साथ अगर आप ये सलूक कर रहे होंगे। इसी तरह आप देखते हैं कि रोज़ ये खबरें छप रही होती हैं कि हमारे पुलिस वाले शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलविस हैं। किसी भी शहरी को उठा लेते हैं, थाने ले जाते हैं, उसके घर वालों को तंग करते हैं, धमकियां देते हैं कि इस पर फलां मुकदमा बना देंगे, इतने पैसे ले आए, फिर छोड़ देते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी वारदातों में आपको पुलिस वाले मुलविस नज़र आते हैं। फिर आप ये देखिए कि सिस्टम के नाम पर जो पूरे कराची में एक क्रिमिनल निज़ाम काम कर रहा है, जिसमें जो सरकारी लोग हैं उनको मुख्तलिफ क्राइम्स के ऊपर, जिनमें वाइट कलर क्राइम्स भी कह सकते हैं उनको आप, कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अहदेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी ये है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाएं और उसका पैसा जमा करें और फिर वो इधर उधर पहुंचाएं और ख़ुद भी खाएं। लेकिन अभी तो मेरे ख्याल से काफी स्ट्रिक्टली जो है कुछ भी नहीं, आप जाके घूम के तो देखें, आप जिस इलाके में जिस इलाके में आपका स्टूडियो है, इसके आसपास जरा घूम के देख लीजिए। मैं कहता हूँ आप लोगों को बाहर निकल कर भी कुछ प्रोग्राम करने चाहिए। आप देखें इस हमारे और प्रोग्राम्स आउटडोर्स होते हैं और वो जो इस मौजू पर करें, जो इश्यूज होते हैं उनको हाईलाइट करते हैं और उसका हल भी निकालने की कोशिश करते हैं। इस मौजू पर करें, देखें, क्योंकि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, और सिर्फ चंद लोगों के पैसा खाने की खातिर, उससे पूरी कराची का सीवरेज का निज़ाम, पानी का निज़ाम, गैस का निज़ाम, बिजली का निज़ाम सब तबाह हो रहे हैं। गलियों में चलना मुश्किल हो गया है। तो ये लोग ऐसी तबाही ला रहे हैं कराची के अंदर, लेकिन ये हो रहा है। इसी तरीके से कब्जे हो रहे हैं, जाली लोगों के घरों की सेल डीडें बन रही हैं, अखबारों के अंदर छप रहा है, टीवी पे खबरें आ रही हैं। यहाँ तक कि मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा की जो बेटी हैं, उनके घर की जाली सेल डीड बन गई, वो टीवी पे चली। मतलब पूरा जराइम का एक निज़ाम है ना जो कायम कर रहा है, सिस्टम के नाम पर जो ये काम कर रहा है। घड़ी घड़ी बात भी आती है, कल भी ताजिर हजरात ये बात कह रहे थे कि हमने आरबी चीफ साहब के भी इल्म में ये बात लेकर आए कि भाई ये सिस्टम के नाम पर जो ये कराची में धंधा चल रहा है, इसको आप ख़त्म करवाएं। और उन्होंने वादा किया था, अभी बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि जी मेरी, हमने भी इस प्रोग्राम किया था, वो शॉर्ट टर्म वो ये जो है किडनैपिंग की केस। बिलावल भुट्टो साहब ने ताजिरों से खिताब करते हुए कहा कि जी हमारी चुगली कहीं और ना किया करें, हमसे ही कह दिया करें। भाई आपसे क्या शिकायत करें, आप ही तो जिम्मेदार हैं इन सारी चीज़ों के। बिलावल भुट्टो साहब, ताजिरों ने भी तो फिर थोड़ा सा आपको पता है ना जो गलत उन्होंने भी वो कहा था उस पे, मतलब यही कि मुराद अली शाह में दे दे मरियम, सॉरी मुराद अली शाह आप ले लें, मरियम नवाज जो हमें दे दें, तो ये तो गलत है। नहीं, मुराद अली शाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर देखा जाए काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। मुराद अली शाह साहब बातें बड़ी अच्छी करते हैं, और सारे वज़रा पीपल्स पार्टी के वज़रा माशाल्लाह इतने ज़्यादा ज़बान के वो हैं, अच्छे मीठे। आप टीवी पर देखेंगी, शर्जील मेमन साहब को सुन लें, नासिर शाह साहब को सुन लें, सईद गनी साहब को, मुराद किसी को भी सुन लें, इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे होंगे, लेकिन शहर का हाल क्या हो रहा है। तरक्की के नाम पर वो जनाब ढोल बजाए जा रहे हैं, पूरे शहर का हाल जाके देखिए। जहाँ पर ये तरक्याती काम कर रहे हैं वहाँ जाके देखिए, लगता है गजा से बुरी सूरत हाल है।
यूनिवर्सिटी रोड जाकर देख लीजिए, करीमाबाद पर जाकर देख लीजिए, कहीं जाकर देख लीजिए, फिर जो काम हो रहे हैं ये भी क्राइम है ना, कि जो काम हो रहे हैं उसके अंदर आप करप्शन करते हैं बड़े पैमाने पर, वो पैसे खा जाते हैं, और एक सड़क जो आज बनती है करोड़ों रुपए से, वो अगले दिन टूट जाती है। तो इससे बड़ा क्राइम और क्या होगा। तो कराची के अंदर जो मतलब क्रिमिनल जो वारदातें कर रहे हैं वो एक तरह की नहीं है कि डकैतियां, चोरियां, डकैती के दौरान कत्ल। भाई मुझे बताइए लाहौर में क्यों नहीं होता। मैं लाहौर गया, मैं टेलीफोन अपना छुपा रहा था कि खड़े होकर बात ना करूं सड़क पे, तो लोग कहने लगे क्या हुआ, आप बात करें, यहाँ तो कुछ भी नहीं लाहौर में होता। तो बहुत मतलब इजीली लोग वहाँ पे मतलब अपने जो है वो कॉल पे बात कर रहे होते हैं, मतलब उनको पूरे डर खौफ नहीं होता पूरे जैसे कराची पाकिस्तान में में ना ही है। फोन छुपा छुपा के रखने हैं हमने। मैं नॉर्दर्न एरियाज में एक जगह गया और बिल्कुल जंगल में वो एक था होटल, वहाँ ठहर गया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए आप बाहर जो है ना निकलिएगा। मैंने कहा क्यों, यहाँ कोई खतरा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, किसी इंसान से खतरा नहीं है, कोई चोर डाकू नहीं आएगा, यहाँ खतरा ये है कि भेड़िए या इस तरह के जंगली जानवर आ जाते हैं, अच्छा। तो उनसे ज़रा मुहतात रहिएगा। तो आप देखिए पूरे पाकिस्तान का अगर हम मुवाजना करें कराची से, तो वहाँ आपको सूरत हाल बहुत बेहतर नज़र आती है। लेकिन कराची में और इंटीरियर सिंध में जहाँ कच्चे के डाकू इस वक्त काम कर रहे हैं, और हमारा कराची जहाँ पक्के के डाकू काम कर रहे हैं, पक्के में भी हर तरह के डाकू, तो बहरहाल हाँ, ये ये तो कराची में पक्के के डाकू की क्या कहानी है, ये इस पे भी हम बात करते हैं, क्या चलिए है ये। पक्के के डाकू ज़ाहिर है आप भी समझती हैं कि किसे हम कहते हैं, लेकिन पक्के के डाकू फिलहाल हम इन्हीं को कह देते हैं जो रोड पे छीन रहे हैं, वारदातें कर रहे हैं, हम उन्हीं को पक्के के डाकू मान लेते हैं। कच्चे के डाकू तो ज़ाहिर है कच्चे में रहते हैं, पक्के के डाकू पक्के में। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त कराची में कभी जराइम की लहर कम होती है तो उसको वो कम इसलिए नहीं होती कि हुकूमत ने कोई काम किया, वो कम इसलिए होती है कि डाकुओं की मेहरबानी होती है किसी ज़माने में कि वो खुद ही ये वारदातें नहीं कर रहे होते। वरना तो डाकू जब चाहते हैं, जिस जगह चाहते हैं, बड़े आराम से वारदात करते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। आप देखिए गुज़िश्ता दिनों हमारे DIG साहब ने ये मशवरा दिया कराची के शहरियों को कि भाई देखिए वारदात के दौरान आप मज़ाहमत ना किया करें। अब मुझे बताइए कि ठीक है, बात सही है, आम आदमी भी समझते हैं मज़ाहमत करने का नतीजा क्या हो सकता है, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस बात का मशवरा दिया जाना और एक ऐसी एजेंसी की जानिब से जिसकी जिम्मेदारी जराइम पेशा लोगों को रोकना है, तो इससे तो लगता है ना कि आप नाकाम हो चुके हैं, आप अपना काम नहीं कर पा रहे। तो ये बड़ी संगीन सूरत हाल है मेरे नज़दीक। इस पर जो है बड़ी हमें ज़रूरत है, इसमें हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, पुलिस में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जुडिशल सिस्टम में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है कि अब बस हो चुकी है, ठीक है। अब बस हो चुकी है, और इसको किसी तरीके से काबू में करने की कोशिश करें। और जो इनके अपने लोग इसमें मुलविस हैं, जो हुकूमती एहलकार, पुलिस के एहलकार इनमें मुलविस हैं, उसकी बड़े पैमाने पर छटाई करें, इसमें अपना और पराया ना देखें। ऑलराइट, बिल्कुल गुफ्तगू सैफुद्दीन साहब से दोबारा करेंगे, लेकिन जो सेकंड गेस्ट है अब उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, डॉक्टर श्याम सुंदर केक आदवानी साहब। इनको मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। कैसे आप, खैरियत से हैं? सर, बात हो रही है स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, क्योंकि हमने अभी पूरे लास्ट ईयर और अभी जो प्रेजेंट ईयर, जब मुझे अभी करंट ईयर जो चल रहा है, इन दोनों के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। जो मैंने पूरी रिपोर्ट और इसके आदाद और शुमार मैंने भी पूरे कोट किए थे अपने इंट्रो में। तो सर, ये जो बढ़ती हुई वारदातें हैं, कराची की आवाम है, इनको जो है कब जो है सहूलियात मिलेंगी, कब ये हमें जो है वो डाकू फ्री की जो होता है, जो केत फ्री कराची जो है मैसर होगा, बताएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं K21 का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने आज के प्रोग्राम मुझे मदऊ किया है। देखें, अगर क्राइम के हवाले से बात की जाए तो दुनिया में जितने बड़े इंटरनेशनल सिटीज़ हैं जी, उसमें स्ट्रीट क्राइम ये वाक़यात होते रहते हैं। कराची के ये सूरत हाल से उसमें हुकूमत की पूरी कोशिश है आज से नहीं, काफ़ी टाइम से, तो जितना भी कम से कम क्राइम हो, लोगों को तकलीफ कम हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो, और मैं समझ रहा हूँ उसमें बेहतरी आ रही है। ऐसा नहीं कि बेहतरी नहीं आ रही है। कच्चे के डाकू, पक्के के डाकू जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, एक्चुअली क्राइम है, चाहे शहर में हो, अंदरून सिंध में हो, क्राइम होता है। किसी भी शहरी की जान की, उनकी माल की हिफाजत करना हुकूमत की अव्वलिन तर्ज है। और हमारे चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, सिंध हुकूमत की ये पूरी कोशिश है, और हमारे जो दाखिला का जो मिनिस्टर है उनकी भी पूरी टीम की। तो हमारे लिए और भी चैलेंजेस हैं, ये भी एक चैलेंज बड़ा है, किस तरह हम इन चीज़ों पे काबू में ले आए।
सर तकरीबन मेरे ख्याल से कई सालों गुजर चुके हैं, कराची की हुकूमत, कराची के इंतजामात, कराची के मामला सब पीपल्स पार्टी के हाथ में, तो अभी तक क्यों नहीं कंट्रोल किया जा नहीं, वो सकता? देखे और ना, अभी भी हम सोचेंगे, अभी भी हमें वक्त चाहिए इन सारी चीज़ों के ऊपर गौर करने के नहीं लिए। वक्त मैंने पहले भी अभी अर्ज किया है, तो आप क्राइम, ये स्ट्रीट क्राइम ऐसा क्राइम है पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं सिर्फ कराची या लेकिन पाकिस्तान। कराची में सबसे ज़्यादा है। अभी इन्होंने लाहौर की, मतलब अपने ही मुल्क पाकिस्तान के एक सूबे की बात की, लाहौर की, तो उन्होंने इस पर उन्होंने जिक्र किया कि नहीं लाहौर लाहौर में जो है लाहौर आप में होते हैं ना, attendant आप मोबाइल देखें यूज़ ना, कर सकते आप हैं। ओवरवाइज पूरे पाकिस्तान की स्ट्रीट क्राइम की जो बात करेंगे, जो भी बड़े सिटी हैं, ऐसा नहीं सिर्फ कराची में, और जगह में कुछ नहीं, और जगह भी हैं बहुत सारे वाक़े लाहौर में होते हैं, ऐसा तो है नहीं ना सिर्फ लाहौर में है या कराची में, पेशावर में, कोयटा में स्ट्रीट क्राइम ऐसा क्राइम है जिसको कंट्रोल करना आज के इस जदीद दौर में फिर भी मुश्किल है। सही। लोग अचानक जाता है, कोई शरीफ आदमी को फैमिली से, को बाइक पे अचानक किसी ने मोबाइल छीन लिया, कुछ क्या करेगा, वो तो चला गया। चले लेकिन मोबाइल उनके छीन लिए लिया, हमारी लेकिन प्लानिंग उसके बाद बहुत उसको जान से तो ना मारो। मोबाइल छीनने के बाद वो उसको बकायदा जो है वो गंजौट कर रहे नहीं, वो होते हैं, मतलब ये तो बदकिस्मती ज्यादती नहीं है, बहुत ज्यादा ज्यादती है। बदकिस्मती से ये होता है, दुख भी होता है जहाँ पे मज़ामत होती है, लेकिन हर आदमी शहरी आज सोशल मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया के थ्रू एक अवेयरनेस होती है, किसी भी अल्लाह रहम करे हर बंदे पे, कोई ऐसा वाक़ा उस पर मेरी अपनी राती राय है, उसको मज़ामत नहीं करनी चाहिए, अपनी जान की पहली हिफाजत होनी, उनके फर्द के एज ए फर्द। नहीं, आप सिंध पुलिस पे जितनी सिंध पुलिस पे जितनी भी उंगली उठाए आपकी मर्जी है, वो आपका राइट है, ठीक है, लेकिन उसमें काम करें हमारी हुकूमत की तरह। स्पेशली जो सीटी कैमरा है उस पर बहुत सारा काम हो रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ आइंदा आने वाले दिनों में या महीनों में वो सारी चीज़ें कैमरा में फोकस हो जाएगी, फिर उन क्राइम पेशा अफराद को कंट्रोल में ले आ जाए। ओके, जैसे भी आपने कहा कि अभी जो कैमराज है मतलब वो एक्टिव नहीं है। नहीं, एक्टिव मैं पूरे कराची के हवाले, एक्टिव तो अभी भी हैं, अभी भी आपको देखें तो इन कैमरे की वजह से ही इन्वेस्टिगेशन जो डिपार्टमेंट है उनको एक बड़ी सपोर्ट मिलती है। सही। सिर्फ स्ट्रीट क्राइम नहीं, कराची में टेररिज्म होता है, आपको पता है, 2 महीने हुए हैं जो एयरपोर्ट पे एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था, तो हर उस कैमरा की वजह से तो उनको सपोर्ट मिलती है, अदरवाइज कहाँ है, सेकंडों में वो वारदात होती है, उसका सबूत कहाँ से लाएं, वो कैमरा है जो उस चीज़ को फोकस करती है। ठीक है, सैफुद्दीन साहब क्या कहेंगे? देखिए मसला ये है कि अब ये ज़ाहिर है हुकूमत के नुमाइंदा हैं, अब ये भी देखें ना, आपके सामने यही वाली बात कह रहे हैं कि जी दूसरे शहरों से मुकाबला कर रहे हैं। असल में जब भी अब मैं गंदा हूँ, मैं कहूँगा जी दूसरे भी तो गंदे हैं, ये इससे थोड़ी काम चलता है। देखिए बात यह है कि आपको अपना शहर देखना पड़ेगा, और ये बात आपको माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान के दूसरे शहरों में जराइम इतने ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, कराची में जराइम बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि इन जराइम को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या किया, देखिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट है जिसे पूरे कराची में कैमराज लगने थे, सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू हुआ, उसमें जाली कैमरे लगा दिए गए, उसमें वो ख़राब कैमरे लगा दिए गए, जिसके नतीजे में तकरीबन काफ़ी करोड़ों का बजट रखा गया था। हर दफ़ा रखा जाता है, और ये अभी से थोड़ी दसियों साल से चल रहा है, लेकिन जो कैमरे जब जहाँ लगाए गए उनमें से आधे कैमरे नाक़िस, और ये जितने भी लोग पकड़े जाते हैं ये तो प्राइवेट जगहों पर जो लोगों के कैमरे लगे हुए ज़्यादातर उससे पकड़े जाते हैं। उसके बाद आप थानों का हाल देखिए, मुझे बताइए कि आप अगर रिफॉर्म्स करते हैं तो आप थाने को इस काबिल बनाते हैं कि वो कुछ काम कर सके। अगर आप थानेदारों की अपॉइंटमेंट पैसों पर करेंगे, अगर उसको आप ठेके पे थाने देंगे, हर SHO को आप 3-3 महीने की लगाएंगे, 3 महीने बाद फिर उससे मुतालबा पूरा नहीं होगा तो उसको हटा देंगे, आप मुझे बताइए कि वो थानेदार क्या काम करेगा। हाँ, ये मैं अक्सर ये बात सुनती हूँ कि मतलब आपने जो पैसे दे के जो है वो SHOs लगाते हैं, तो इसमें क्या हकीकत है, मतलब कौन पैसे लेता है, हकीकत क्या है ये मामला, इसमें तो आप इसके पर जो है रोशनी डालें आप। इसमें कोई भी जानने वाला आपका SHO हो जो आपसे बात करने में वो ना करे, परेशानी का उसको ना हो सामना, आपको बता देगा। मतलब ये तो पूरा सिस्टम चल रहा है, हर खाली थानेदार की बात नहीं हो रही, अब आपको पता है पुलिस वाले तो कभी सिर्फ थानेदार की बात नहीं हो रही। आपसे जानना चाह रही क्योंकि आपने इस पॉइंट को भी यहाँ रेज किया ना, इस वजह से मैं चाह रही थी भाई यहाँ तो बेचारा जो टीचर लग रहा होता है, टीचर की वैकेंसी बिक रही होती है, चपड़ासी लग रहा होता है, चपड़ासी की वैकेंसी बिक रही है, अगर टाउन म्यूनिसिपल ऑफिसर लग रहा है उसकी वैकेंसी बिक रही है, हर वैकेंसी बिक रही है ना। अभी आप देखिए कि जो हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता दिनों फैसला दिया था, सिंध के अंदर जो बोर्ड हैं
तालीमी बोर्ड हैं, इंटरमीडिएट बोर्ड्स हैं, उसके अंदर जिन लोगों को अपॉइंट किया जा रहा था पॉलिटिकल बुनियादों पर हाई कोर्ट ने रोक दिया कि जो लोग फेल हो गए थे इम्तिहानात के अंदर उनको आप लगा रहे थे बोर्ड का चांसलर और बोर्ड का जो है कंट्रोलर और बोर्ड का एग्जामिनर। इसी तरीके से थानों का हाल है। थानों का हाल इतना ख़राब है कि अगर कोई शरीफ आप देखें कि ज़्यादातर लोग वारदातें रिपोर्ट कराने नहीं जाते, वो कहते हैं हम थाने जाएंगे तो मुसीबत में फंस जाएंगे, बल्कि उल्टा वहाँ पे पैसे ठीक मांगे है। जाते हैं। अच्छा, जिसके यहाँ कोई बड़ी वारदात हो जाती है और वो थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करा देता है, उसकी शामत आ जाती है। पुलिस वाले हर रोज़ शाम को आके उसके घर में बैठ जाते हैं, अब उसको चाय भी पिलाओ और वो जी क्या हुआ ये हुआ, और मोबाइल लेके आए तो डीजल का भी खर्चा दें। अच्छा खर्चा दें। दूसरा क्या है कि जो मुलजिम पकड़ा गया अब पुलिस वाले फ़ोन कर रहे हैं आइए भाई थाने में आकर पहचानिए उसको। अब आदमी मुसीबत में मुब्तला हो जाता है कि भाई मैंने रिपोर्ट दर्ज करा दी, किस मुसीबत में। और फिर वहाँ जो रवैया पुलिस वालों का, जो गालम गलौज पुलिस वालों की आपस में मुलजिमों के साथ जो होती है, तो थाने का माहौल, तो इसलिए आपको रिफॉर्म करनी पड़ेंगी। अगर आप वाकई संजीदा हैं तो आपको रिफॉर्म करनी पड़ेंगी, नंबर एक। नंबर दो ये कि देखिए इस बात को हम अच्छा नहीं समझते कि हम मकामी गैर मकामी की बात करें, लेकिन ये एक हकीकत है कि इसके लिए जराइम से निपटने के लिए पुलिस का मकामी निज़ाम होता है। पूरी दुनिया में आप देखिए कि जो ये पुलिस का निज़ाम है ये मेयर के मातहत होता है, सिटी गवर्नमेंट के मातहत होता है। आप नहीं करते तो ये इसीलिए होता है। लोकल पुलिस इसीलिए होती है कि वो वहाँ के हालात को अच्छी तरह जानती है, समझती है, पहचानती है। अब अगर आप लाके कहीं से इंटीरियर से लाके कराची में SHO मुकर्रर कर देंगे तो उसको क्या पता, उसको तो समझते समझते देर लगेगी। कराची से ले जाके अगर इंटीरियर मुकर्रर कर देंगे वो भी गलत होगा। इसलिए हम कहते हैं कि लोकल पुलिस का होना ज़रूरी है, थानों की रिफॉर्म्स होना ज़रूरी है। इसी तरह जुडिशल सिस्टम की रिफॉर्म। आप देखिए कि जो लोग जराइम करते हैं पकड़े जाते हैं, हर आदमी की 7 मरतबा मैं जुर्म करके जेल जा चुका हूँ, मैं 15 मरतबा जुर्म करके जा चुका हूँ और बेल पर बाहर आ जाता है, सज़ा नहीं मिलती उसको, उसके बाद वो धड़ल्ले से घूमता है। वही ना आदि मुजरिम है ना, जेलों के अंदर गैंग बन रहे हैं, जेलों में जो जमा होते हैं ये लोग, उसके बाद ये एक नया गैंग फॉर्म कर लेते हैं, फिर ये बाहर जाके वो वारदातें शुरू कर देते हैं। सपोर्ट मिल रही है तो जब भी तो वो पैर दर पे ये सारे काम कर रहे हैं ना। अब क्या कहेंगे शाम साहब आप इस बारे में, क्योंकि साहब ने काफ़ी डिटेल में गुफ्तगू की है और काफ़ी सारे पॉइंट्स इसमें उन्होंने रेस भी किए हैं, जिसमें सिंध गवर्नमेंट की भी जो है इसमें जो है कुछ इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है, जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे जो है पैसे लेके जो है वो मतलब SHO भी लगाया जाता है। फिर अभी उन्होंने तालीमी निज़ाम के बारे में भी गुफ्तगू की, आप क्या कहेंगे? नहीं, इल्ज़ामात लगाने का तो बड़ा एक ग्राउंड कोई किसी पे लगाए, तरक्की तो ये चीज़ें नहीं है, सब काफ़ी चीज़ें मेरिट पे। सिंध पब्लिक गवर्नमेंट के कमीशन के थ्रू और जो सीनियर होते हैं जिस डिपार्टमेंट के, उनको ही आगे लिया जाता है। नेगेटिव चीज़ें हाईलाइट करना बहुत आसान है, सही, कोई फील्ड हो, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, किसी की तरफ से हो, किसी डिपार्टमेंट की तरफ से, किसी इदारे की तरफ से, सूबाई हुकूमत की तरफ से या वफाकी हुकूमत से। मैं नहीं कहूँगा सिर्फ पीपल्स पार्टी, मैं ओवरऑल कंट्री के हवाले से जहाँ जहाँ अच्छी चीज़ें होती हैं वो हमें प्रमोट करनी चाहिए। जो नेगेटिव चीज़ है उसमें जो बेहतरी लाने की गुंजाइश है वो सजेशन होनी चाहिए, उस पर डिस्कस होने चाहिए। असल जो सेंट्रल पॉइंट ये होना चाहिए तो किस तरह हमारे आवाम को, पब्लिक को रिलीफ दिया जाए। क्राइम के हिसाब से, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, जॉब के हवाले से, महंगाई के हवाले से, और जो भी इश्यूज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है, तो जो भी बेहतरी आए उसके लिए हम सब लोग, क्योंकि ये मुल्क किसी एक पार्टी का नहीं है, बिल्कुल जितने भी पाकिस्तान में रहने वाले सब लोग उनका है, सभी पार्टियों का है। तो मैं समझता हूँ इस मौजूदा टाइम में हमें एक दूसरे के साथ इताद होनी चाहिए। मुल्क के बेहतरी के लिए काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, सही बात है, तो उसमें हम और मज़ीद बेहतरी करें, ऐसी सजेशन करें। हम आपके जो चैनल्स हैं उनके थ्रू आवाम में इतनी ज़्यादा मायूसी नहीं फैलाएं। हम कम नहीं मैं बात करूँ ना, मैंने हल निकल देखे ना काफ़ी आज नहीं देखें ये आज का हमारे मेहमान जो उन चीज़ों के ऊपर बात करें ताकि मेहमान का ये राइट मेरे ऑनरेबल है, मैं पे कोई भी नहीं देखे ना बातचीत हो रही है, मैं इनका एहतराम करता हूँ। शायद मेरी इनसे पहली दफ़ा मुलाकात यहाँ पहले भी से हुई, हमारे लिए काबिल एहतराम है। मैं अपना नुक्ते नज़र है वो बयान करूँगा
तो हर चीज़ आज के दौर में सोशल मीडिया एक स्ट्रांग टूल है। एग्जैक्टली। ठीक है, कोई डिपार्टमेंट हो, कोई इदारा हो, उसकी नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें, हर चीज़ एक आम आदमी तक पहुंच जाती है। सोशल तो मीडिया, नॉट सोशल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मीडिया। मैं सोशल मीडिया जी, की बात जी। कर रहा हूँ। तो आज छुपाने की तो कोई, मैं कोशिश करूँगा ये बात ना कहूँ, नहीं छुप सकेगी, चाहे मेरी अच्छी बात हो चाहे मेरी बुरी बात हो। तो लिहाजा मैं समझता हूँ जो अच्छी बातें हो रही है, जो पाकिस्तान में स्पेशली कराची के हवाले से आपने देखा, गुज़श्ता महीने मैंने हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मलिर एक्सप्रेसवे शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो के नाम से एक बेहतरीन पाकिस्तान की सड़क का जी ओपनिंग बिल्कुल, सेरेमनी वो की तो है। सभी ने उसको बहुत सराहा ठीक है है ना, और जो उसने बहुत मतलब प्रोग्राम्स भी किए हैं, काफ़ी अच्छी वो आप लोगों ने अभी हालिया इनिशिएटिव ही लिया 2 है। दिन पहले की बात मैं बताऊं, एक जो पाकिस्तान के जो हब कहते हैं कराची, उसके बिजनेसमैन के साथ हमारे चेयरमैन साहब की एक लंबी काउंसलिंग हुई है। ठीक है। उस समय में काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, तो किस तरह से ठीक है। हम अपनी मैशियत को मजबूत करें ठीक, और आम आदमी के लिए बेहतरी करें। बिल्कुल सर, इस पर गुफ्तगू करेंगे, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगी, क्योंकि जिस तरह से शाम साहब ने कहा कि एक अभी जो रिसेंटली मीटिंग हुई है उसमें जो है काफ़ी इनिशिएटिव्स लेने की जो है वो बातें की गई हैं, तो इस पर बिल्कुल गुफ्तगू करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस।